आप लोगों को काली के स्वरूप जानने की इच्छा है? कितने स्वरूप हैं जानने हैं? ठीक, काली के स्वरूप आप काली के 108 नाम कल पढ़िएगा या 1008 नाम। तो उस 1008 नाम में से मैं उसका अर्थ बताता जाऊंगा। पहले मैं जब शुरू में कोठायतन कराता था ना, सहस्रनाम से कराता था, तो बहुत एक एक नाम के पीछे स्पष्ट करता रहता था मैं। अब तो हम लोग मंत्र से करते ताकि मंत्र सिद्ध हो जाता है इस बहाने। ये देखिए काली है, ये दिख रही है ना? आप लोग बाद में लेके देख लेना हाथ में, ऐसा दिख तो रही होगी थोड़ी बहुत। ये गोल्डन काली है। कौन सी? अभी गोल्डन काली क्या करेगी? ये बगला माई वाली काली है। किसकी काली है ये? एनीथिंग गोल्डन और येलो कौन होती है? अब ये फोटो न मंगाई गई न खरीदी गई। किसी दुकानदार के यहाँ हमारा कोई से गया, उसने कहा हमारे यहाँ 2 काली की तस्वीर बहुत दिन से पड़ी है, तुम इसको फ्री ले जाओ। उसने बोला हम ले क्या करेंगे? बोला नहीं तुम इसको फ्री ले जाओ, जिसको चाहे उसको दे देना। तो ये बोला हम नहीं ले जाएंगे। हम क्यों ले जाएं फ्री में? बोला ले जाओ गुरुजी को दे देना। आ गई, 5 दिन मेरे टेबल पर पड़ी रही। मैं सोचता रहा आई क्यों? हर चीज़ देखो सजीव है, हर चीज़ कुछ न कुछ बोलता है। हर घटना, हर कण, हर हवा का झोंका बोलता है। इसको शकुन बोलते हैं। मैं 3 दिन सोचता रहा, तो कल ये माँ से मैंने कहा आखिर है क्या चक्कर ये? माँ बोलती है मैं बगला वाली काली हूँ और स्वर्ण प्रिया हूँ, स्वर्ण देती हूँ। मैंने गुवाहाटी में एक काली माँ का एक मंदिर में मूर्ति देखी। क्या सोना पहन के, वहाँ मेरा प्रोग्राम होता है, राजेश तो बैठा है, इतना सोना इतना सोना। मैं बोला यार काली गले में इतना सोना क्यों पहना? मुंडी मुंडी ला के पहना देनी चाहिए थी, 10-20 खोपड़ी पहना देना था। ये सब सोना क्यों पहना है? लेकिन बंगाली लोग, असमिया लोग, कलकत्ता वाले समझते हैं कि लक्ष्मी का उच्चतम स्वरूप है, इसीलिए बंगाली लोग अमावस्या को लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो उस काली का एक स्वरूप आज बता दे रहा हूँ, स्वर्ण प्रिया काली। दूसरा एक मैंने उसने सुमुखी काली। अब इसको देखो, बड़ी सुंदर है ये। इसकी आंखों को देखोगे ना, कोई गिरता नहीं है कहीं। यहाँ तक कि जो रक्त भी गिरा वो भी गोल्डन गिरता है। पुराणों में पढ़ो, एक कथा आती है रोम बीज। रक्त बीज तो है, रोम बीज भी है। रोम बीज का युद्ध होता है हनुमान जी से, राम से। राम हनुमान परेशान कि ये क्या होता है इसको? वो एक बाल गिरेगा ना, एक असुर, उसका भी एक बाल गिरेगा, फिर एक असुर। कैसे कैसे असुर होते थे, क्या क्या वरदान सब लेके रखते थे, सोचना पड़ता है। हमसे एक दिन संपत ने पूछा गुरुजी महाविद्याओं का प्रकरण वेदों में तो नहीं आता? हमने कहा वेदों में सारा ज्ञान थोड़ी आ गया भाई, ब्रह्मा जी की 4 ही तुम कितना लिखे हैं। अब शिव के बारे में कहा जाता है कि अगर सरस्वती लिखने बैठे, पूरे समुद्र को स्याही बना दिया जाए और जितने भी जंगल हैं सबको काट के पत्ते बना दिए जाए, पन्ने, तो भी सरस्वती नहीं लिख सकती शिव का बखान। तो शिव की शक्ति का बखान कोई कहाँ से लिख लेगा? तो जब हम किसी प्रकरण में जाते हैं, ग्रंथ में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हजारों टॉपिक होते हैं। तो इसके अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन मूल रूप में इनका स्वरूप यही है कि ये जो मुंडमाला है, ये सब ये सृष्टि का क्रम है। ये जितने भी जीव ब्रह्मांड के सब इसी का आश्रित हैं, क्योंकि सीट खोपड़ी वही है, उसमें जो संस्कार है वही पुनर्जन्म देते हैं। इसीलिए अवगढ़ साधना में खोपड़ी की साधना होती है, संस्कार। तो ध्यान रखें, जटाएं कुछ बोलती हैं, ये कुछ बोलता है, वो खट कुछ बोलता है, बाएं तरफ वाला अलग बोलता है, वाम काली, दक्षिण काली, बामा काली, पता नहीं कौन कौन सी खाली।
तो धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। कल परसों अगर टाइम मिला तो हम लोग बताएंगे। आप इतने लफड़ों में न पड़ के जो रामकृष्ण परमहंस वाली सौम्य काली है, जिसको दक्षिणा काली बोलते हैं, उसको आप प्रसन्न करने का प्रयास करें। वो जो यहाँ बैठी है मूर्ति वो दक्षिणा काली है, जो रामकृष्ण के यहाँ है। और जो काली घाट में है वो वाम काली। दोनों में अंतर है। तो वाम काली के सामने कितने बकरे रोज कट जा रहे हैं, रामकृष्ण वाले में तो इतने नहीं कट रहे हैं। कटने तो कहीं नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य तो कहीं न कहीं तो असुर रहते ही हैं ना। चलो हम लोग मुस्कुराएंगे। बगला माई की जय। देवता जितने भी ब्रह्मांड के हैं वो बिल्कुल हमारे आपके जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, न उन्हें कोई कमी है, लेकिन वो हमारे प्रेम के भूखे हैं। जब हम किसी देवता को घंटा पर सजाते हैं, स्नान कराते हैं, नहलाते धुलाते उनसे बैठ के वार्ता करते हैं, तो देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। और आज शनिवार का दिन है। शनि का काली का बड़ा घनिष्ठ संबंध है आपस में, क्योंकि दोनों अमावस्या वाली देवियाँ हैं, देवता हैं। और लक्ष्मी भी अमावस्या वाली है। अगर काली प्रसन्न हो गई तो लक्ष्मी के रास्ते खोल देती है, समझा कि नहीं। तब लक्ष्मी के मार्ग में जिसे शत्रु है उनको काट के फेंक देती है। इंद्र को विजयश्री चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो महिषासुर को भी मरवाया इंद्र ने, सुम्निसुम को मरवाया। कैसे मरवाया? इन शक्तियों को प्रकट करके, चाहे अकेले किया चाहे सबके साथ मिलके किया। तो आप चाहे अकेले कोटाचरण कर लो चाहे मिलके करो, अकेले होने वाला नहीं है, मिलके करो, करो, प्रकट करो। और उस काली के माध्यम से अपनी लक्ष्मी को आने का रास्ता खुलवा दो, स्थिर कर दो। उसको बोलते हैं लक्ष्मी प्रदाता काली, उसको बोलते हैं श्री प्रदा काली। श्री प्रदा काली, एक स्वर्णप्रिया काली, एक श्री प्रदा काली, एक सुमुखी काली। 3 बता रहा हूँ, बाकी फिर विचार से। बाकी काली तो बहुत है। श्मशान वासिनी है, जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन न जाए खाली, शत्रु पर प्रहार, वो सब अलग लाइन है, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। हम लोग सात्विक जगत के व्यक्ति हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, हमको आड़े टेढ़े काम में नहीं पड़ना चाहिए। मर्यादा के साथ रहें और उच्च स्तरीय साधनाएं करें, सात्विक शुद्ध, खोटे मार्ग में मत जाइए। कोई कितना भटकाए, नहीं उसमें जल्दी सीधे, उसमें जल्दी सीधे, अब डोंट गो फॉर। बस अगला माई कीजिए, 9 ग्रहों को प्रसन्न करते रहिए। इस काली का आगमन ये कि इस आश्रम को धीरे धीरे स्वर्णिम बना देगी। अब ये प्रमाण तो बहुत दिन बाद आएगा ना। जितनी भी बातें बगला पीठ के प्रारंभ से आज तक कही गई हैं, सब बातें सच हुई हैं। धीरे धीरे टाइम लगता है, आपके भी जीवन में टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप टिके रह गए तो असंभव कुछ भी नहीं। ललिता पंचमी के दिन हमारे गुरुजी ने हमको एक प्रयोग दिया था, तो मैं आपको वो प्रयोग बता देता हूँ, याद आ गया मुझे। पारे की गुटका होनी चाहिए, उस पारे की गुटका पर ललिता की स्थापना होनी चाहिए, और उस पर ऋण मुक्ति के प्रयोग होने चाहिए, क्योंकि हर आदमी कर्जे से परेशान है। और उस पर साथ में एक दक्षिणावर्ती शंख लेना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में अक्षत पीला कलर का बना के, या तो केसर से उसमें रख देना चाहिए, भर के अच्छी तरह। उसमें कुछ रत्न रख दें, उसमें किसी भी महाविद्या के यंत्र रख दें, उसी में गुटखा को रख दें, उसको रख करके कुबेर के मंत्रों का जप करें। और उस शंख को जब आपका 1.25 लाख कुबेर के मंत्र का जप हो जाए तो अपनी खिड़की में लटका दें, जिससे कि घर में जो भी हवा आवे उस शंख को स्पर्श करके आए। तो धीरे 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 आपके घर में धन का आगमन बढ़ने लगता है और ऋण दूर होने लगता है। और उसी गुटखा को आप दिए में रख के, घी में या तेल में रखें, दिया जलाएं। अगर रोग आपके घर में बहुत है तो काली के मंत्रों को जप करें, उसके प्रभाव से धीरे धीरे घर के रोग भी नष्ट होने लगते हैं। उसी गुटखा को जल में रखें, डाल के महामृत्युंजय शिव का, काली का, गुरु कोई भी मंत्र जप करें। और कैसा भी फीवर आ गया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे वॉट एवर ब्रेन फीवर, उसको पिला दें रोगी को। निश्चित रूप से 1-2-3 घंटे में फीवर उतर जाता है। ये मेरा आजमाया हुआ प्रयोग है।
गुरुजी ने तो दिया ही था, मेरा आजमाया हुआ है। और उसी गुटखा पर आप लॉटरी के प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उसका मंत्र अलग है। वो मंत्र अगर सिद्ध हो उस गुटखा के माध्यम से तो आप लॉटरी वगैरह खरीद सकते हो, निकल सकता है। लेकिन मैंने बहुत आजमाया उस प्रयोग को। लॉटरी तो बहुत निकली, लेकिन 20 रुपये से ऊपर कभी निकली नहीं, पर निकलती थी, ये तो सच है। बहुत बार, सैकड़ों बार, 20 मैक्सिमम 1-2 बार निकला 50। वो पहले बहुत साल पहले की बातें हैं सब। तो लास्ट के डिजिट पर एक कभी 10 रुपये मिलता था, कभी 20 पर मिलता था। गुरुजी ने तो बहुत सिखाया कि भाई इसको एकदम सिद्ध करो। फिर हमने कहा गुरुजी हम नेपाल जाएंगे, रॉयल कैसीनो में एक दिन जुआ खेल के आएंगे, इसी गुटखा को लेकर पैसा प्राप्त करेंगे, उस पैसे से कुछ बड़ा कार्य करेंगे संसार के लिए। लेकिन गुरुजी ने बोला कि प्रयोग भले आजमाओ, लेकिन जुए का पैसा, ये सब पैसा उचित नहीं। ये तो तब करना चाहिए जब आपके जीवन में कोई मार्ग नहीं मिले और भूखों मर रहे हो, समझे कि नहीं। जितने नागा लोग होते हैं, स्वर्ण की क्रिया जानते हो, स्वर्ण बनाने की या इस तरह क्रिया जानते हो, जब उनके शिष्य सैकड़ों हजारों लगता है कि अब कुछ नहीं मिलेगा खाने को, तब ये सब शक्तियाँ वो लोग आजमाते हैं। अदरवाइज ये सब नहीं आजमाना चाहिए, सिद्ध तो करके रखना चाहिए। क्योंकि आकस्मिक धन प्राप्ति भी एक धन है। आकस्मिक धन में लॉटरी है, गड़ा हुआ धन मिल जाए, जुआ सट्टा, ये सब आकस्मिक धन है। और उस आकस्मिक में भी कोई आपको आके ऑल ऑफ सडन ढेर सारा कुछ दे जाए। आने में आपका मित्र भी हो सकता है, रिश्तेदार भी, कोई भी हो सकता है, या कंपनी ऑल ऑफ सडन बोले चलो तुमको 20% बोनस दे दिया। ये सब आकस्मिक धन है। कभी कहीं कुछ पड़ा हुआ मिल जाए। तो आकस्मिक धन में जुआ भी है, अन्य चीज़ भी है। इनके प्रयोगों से आता तो है, मगर आप जुआ वगैरह मत सोचना कि हमको वही चाहिए, क्योंकि वो धन उचित नहीं होता, आपकी आदत बिगाड़ देगा। तो कोई भी इस प्रकार का धन नहीं अर्जित करना चाहिए जो अपने आदत बिगाड़ के हमको हमारा भट्ठा बिठा दे। क्योंकि काली माँ ने पहले दिन ही कहा था, हर बुरी आदत को तोड़ने के लिए मैं आई हूँ। तो जो भी हाँ भाग लें, उनकी बुरी आदत टूटेगी जरूर। तो जिनको अपनी आदतें नहीं तोड़ना हो, मेरे राय में अभी भी साधना छोड़ दें। बोले बगला माई की। अब बुरी आदतों में कितना गिनाया जाए। मैं तो सोचता हूँ सबसे बुरी आदत एक है कि हम कभी कुछ बक देते हैं बिना सोचे समझे, भी एक बुरी आदत। तो जीवा पर कंट्रोल करने के लिए भी तो बगला को चाहिए कि नहीं दबा। हे बगला माई, जैसे मैं गलत बोलूँ तू दबा। ऐसा तो प्रार्थना कोई नहीं करेगा, करेगा। जरा संकल्प लेके बैठो, 1.25 लाख जपो। हे बगला माई, मैं इसलिए जप रहा हूँ जब मैं खराब बोलने चलूँ तो मेरी जबान दबा देना। ऐसा कोई जपेगा नहीं ना। आप दुश्मन की जबान दबाओगे, लेकिन अपने आप दुश्मन पैदा कर रहे बोल बोल के, उसके लिए अपनी जबान नहीं दबाओगे। तो साधना जगह तो दोनों तरफ तलवार भाजता नहीं, इधर भी उधर। चलो मुस्कुराते रहेंगे। बगला माई की जय।